नॉर्मल टेस्टिकल पेन और वेरिकोसील पेन को कैसे पहचानें। नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। जब बात आती है टेस्टिकल्स के पेन की, यानी कि जब अंडकोश के दर्द की बात आती है, तो व्यक्ति के दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लग जाते हैं कि कहीं मुझे वेरिकोसील तो नहीं हो गया, कहीं मुझे हाइड्रोसील तो नहीं हो गया। तो जैसे ही आपके टेस्टिकल्स में पेन शुरू होता है तो सीधा मन में वही सवाल आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी आपको टेस्टिकल्स में पेन महसूस हो रहा है तो वो वेरिकोसील का ही पेन हो, वो हाइड्रोसील का ही पेन हो, वो नॉर्मल पेन भी हो सकता है। ये पेन अब आप पहचान कैसे सकते हैं? अब जैसे नॉर्मल टेस्टिकल पेन की हम बात करें तो उसमें आप कुछ चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेन हमें नॉर्मल ही है। जैसे कि नॉर्मल टेस्टिकल पेन जब आपको होता है तो उसमें हल्का हल्का दर्द होता है, कभी आपको तेज दर्द हो सकता है, या ये दर्द अचानक से या फिर धीरे धीरे भी महसूस आपको हो सकता है। साथ ही किसी चोट का लगना, किसी इन्फेक्शन का हो जाना, या फिर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन की वजह से भी आपको ये पेन हो सकता है, जो आप मेडिसिन लेने के बाद में, जैसे कि आपको पेन हुआ और आपने कोई मेडिसिन ले ली, उसके बाद ये दर्द सही हो जाता है, तो ये मान लीजिए कि ये आपका जो नॉर्मल टेस्टिकल पेन ही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वेरिकोसील वाली कंडीशन नहीं है, या हाइड्रोसील वाली कंडीशन नहीं है। अब अगर हम बात करें कि वेरिकोसील का जो पेन होता है वो क्या क्या उसमें आपको दिक्कतें आती हैं और कैसे आप महसूस कर सकते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये वेरिकोसील का पेन है। वेरिकोसील की जो कंडीशन होती है उसमें व्यक्ति को चलने में पेन होता है, व्यक्ति को खड़े रहने में पेन होता है, खासकर जब व्यक्ति व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, उसे तब वो पेन महसूस होता है। वेरिकोसील की कंडीशन में जब पेन होगा तो आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं उसमें आपको उभार जैसा महसूस होने लगता है। आपको लगेगा कि आप जब अपने टेस्टिकल्स को हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, तो आपको नसों का उभार जैसा महसूस होगा। आपको लगेगा कि मेरे नसों में कुछ फुलाव जैसा महसूस हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये आपको वेरिकोसील का पेन है। आपके वेरिकोसील की कंडीशन में आपके टेस्टिकल्स जो होते हैं वो हैंगिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, और अक्सर करके ये भी देखा जाता है, जो आपका वेरिकोसील की जब कंडीशन बनती है तो उसमें लेफ्ट टेस्टिकल आपका ज़्यादा प्रभावित होता है इससे। हालांकि वेरिकोसील की कंडीशन दोनों टेस्टिकल्स में भी हो सकती है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो लेफ्ट टेस्टिकल इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये सारी कंडीशन अगर आपको दिखती हैं तब फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ये वेरिकोसील का पेन है। तो फिर इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि अगर वेरिकोसील वाली कंडीशन है तो वो विदाउट ट्रीटमेंट ठीक नहीं होगी। यानी कि अगर वो माइल्ड कंडीशन में आप स्टार्ट हो गई है, यानी कि अगर आप शुरुआती उसके लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, तो फिर आप तुरंत उसका ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद फिर क्या होगा कि माइल्ड से जो सीवियर वाली कंडीशन जो होती है वेरिकोसील ग्रेड 1 से और 3rd 4th ग्रेड तक की, वो नौबत आपको नहीं आएगी। तो इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि नॉर्मल टेस्टिकल पेन और वेरिकोसील पेन में क्या अंतर है। अगर आपको इस तरह की कोई कंडीशन बन रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो कंडीशन है वो वेरिकोसील कंडीशन का ही लग रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको होम्योपैथी मेडिसिन को अप्लाई करना है। होम्योपैथी मेडिसिन बेस्ट रिजल्ट देता है वेरिकोसील के अंदर। आप चाहे किसी भी ग्रेड में हो, ग्रेड 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, या फिर आप 4 में हो, वेरिकोसील की हर कंडीशन में होम्योपैथी के बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, और आपको ये बिना सर्जरी के, बिना चीट फाड़ के इसका इलाज यहाँ पर संभव है। तो आपको क्या करना है, अभी अगर इस कंडीशन से आप गुजर रहे हैं या फिर आपका मिलने वाला इस कंडीशन से परेशान है, तो आपको अभी इसी नंबर पे कॉल करना है जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। यानी कि आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना है। इसके साथ ही आपका कोई सवाल हो, क्वेरी हो, प्रश्न हो, तो उसे आपको कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, प्रश्नों को भेज देना है। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।